शोभना काबरा फ्रॉम ब्रेक पॉइंट कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन जो भी जितनी भी क्लासेस हुई थी अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी का डिस्कशन किया था और डिस्पर्सन में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रेंज हो गया था अपना और देन मीन डेविएशन। व्हाट इज मीन डेविएशन? मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन का जो साइन होता है वो एस को फोल्ड करके बनाया जाता है। मीन डेविएशन का साइन सिग्मा बोले अपन या कुछ भी बोले, मॉडुलस बोले, बट जो एस है उसको फोल्ड करके किया जाता है। मीन डेविएशन को जो डिस्पर्सन है उसमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन कहा जाता है। मीन डेविएशन को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन या फिर फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कुछ भी कहा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फाइंड करिए, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन। या तो क्लियर लिखा होगा कि मीन डेविएशन फाइंड करना है या फिर आपको लिखा होगा कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन फाइंड करना है। आज इसी के साथ साथ ये जनरली वैसे तो मोड से फाइंड करना है तो लिखा होगा क्लियर कि मोड से फाइंड करिए या फिर लिखा होगा मीन से फाइंड करिए, बट अगर कुछ लिखा नहीं है सीधा आपको मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए कह रखा है, मतलब कंफर्म है किससे फाइंड कर किया जाएगा? मीडियन से फाइंड किया जाएगा। देन नेक्स्ट, इसमें हमेशा क्या किया जाता है? माइनस को अवॉइड किया जाता है, यानी माइनस को प्लस ही माना जाता है, माइनस का रास्ता बंद कर दिया जाता है। देन सबसे फर्स्ट अब इसका मीनिंग क्या है? जितने जो भी अपने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन से फाइंड करना है तो मीडियन, मोड से फाइंड करना है तो मोड, और एक्स बार से फाइंड करना है, जिस किसी से फाइंड करना है वो सब फाइंड करेंगे। यानी डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन एंड मोड, जिससे भी फाइंड करने के लिए कह रखा है वो पहले अपन फाइंड करेंगे, देन उससे अपन डेविएशन फाइंड करेंगे और डेविएशन फाइंड करके एडिशन ऑफ डेविएशन, डेविएशन का एडिशन करेंगे और देन मीन ऑफ डेविएशन नोन एज मीन डेविएशन। यानी अगर जो मीन डेविएशन है वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन या फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। मीन डेविएशन जो है अगर जनरली कुछ भी नहीं लिखा आपको तो 100% आपको मीडियन से फाइंड करना है। मीन डेविएशन में अगर क्लियर लिखा है कि z से फाइंड करिए या फिर मोड से फाइंड करिए तो ही उससे फाइंड किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा। और देन अगर इसके मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले मीन, मॉड या मीडियन से अपन डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन फाइंड करते वक्त हमेशा माइनस जो आएगा उसको प्लस एज्यूम किया जाएगा और देन अपन क्या करेंगे? इसका एडिशन करके मीन ऑफ डेविएशन फाइंड किया जाएगा। देन वो क्या होगा? मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का साइन क्या होगा? एस को फोल्ड करके मीन डेविएशन का साइन होगा। मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज तीनों में अलग अलग तरीके से फाइंड किया जाता है, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब कंफर्म है किससे फाइंड किया जाएगा? मीडियन से। तो फर्स्ट अपन क्या स्टार्ट करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट पॉइंट लिखा है अपन ने, या तो अपन मीडियन से लिखा है तो मीडियन से, जेड से लिखा है तो जेड से, या फिर एक्स बार से लिखा है तो एक्स बार अपने को फाइंड करना है। फर्स्ट अपन अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब कंफर्म है किससे फाइंड किया जाएगा? मीडियन से ही फाइंड किया जाएगा। जब मीडियन से फाइंड करते हैं तो डेविएशन ऑफ मीडियन निकालने के लिए सबसे फर्स्ट अपने को मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। और मीडियन फाइंड करने के लिए अपन फर्स्ट लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मीडियन के लिए अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 वैल्यूज है और सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे स्मॉल वैल्यू है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर 5 और फिर 6। यानी अगर अपने को क्वेश्चन में कह रखा है कि मीन डेविएशन फाइंड करिए, इसका मतलब कंफर्म है मीडियन, जेड या एक्स बार, बट कुछ नहीं लिखा है तो कंफर्म है किससे फाइंड किया जाएगा? अपना मीडियन से फाइंड किया जाएगा। और जब मीडियन से फाइंड कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं देन मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाय 2। 5 वैल्यूज है, 5 + 1 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3। टोटल 5 वैल्यूज है। n+1 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड इक्वल्स टू, जब डिवाइड किया 3 आया। और सीरियल नंबर 3 या अपन ये कह दीजिए कि थर्ड वैल्यू के सामने, सीरियल नंबर 3 के सामने क्या लिखा है? थर्ड वैल्यू 4 है, इसीलिए मीडियन का आंसर कितना आ गया है? 4। सबसे फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद
n आपका 5 है, मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3, और सीरियल नंबर 3 के सामने क्या लिखा है वो है 4, तो मीडियन का आंसर कितना आया 4। देन सेकंड पॉइंट है कि अपने को डेविएशन फाइंड करने पड़ेंगे। डेविएशन के लिए अगर मुझे डेविएशन मीडियन से फाइंड करने हैं तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस मीडियन। ये दो स्टैंडिंग लाइन है, दो स्टैंडिंग का लाइन का मतलब जनरल अपन यही मान के चलें कि अपन ने माइनस का रास्ता बंद कर दिया है, यानी डेविएशन ऑफ मीडियन, और ये दो स्टैंडिंग लाइन का मतलब हुआ कि अपन माइनस को अवॉइड कर रहे हैं, माइनस का रास्ता बंद कर रहे हैं। इसके लिए x माइनस मीडियन किया जाएगा, और मीडियन का आंसर कितना है स्टूडेंट्स, मीडियन का आंसर कितना आ रहा है 4। हर एक x, ये x है, हर एक x में से जो मीडियन है उसको माइनस किया जाएगा, यानी 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4 और 6 माइनस 4। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है -2, बट अपन माइनस को अवॉइड करते हैं इसलिए यहाँ पर +2, -1 बट +1 आएगा, 0 +1 और प्लस का 2। देखिए यहाँ पर ये आया आपका कितना आ रहा है, अपन ने जो भी वैल्यूज लिए 2, 3, 4, 5, 6 सीरियल नंबर कर दिया, मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 5 वैल्यूज है, 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3, थर्ड वैल्यू के सामने 4 लिखा है, हर एक x में से मीडियन को माइनस किया है, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4 एंड 6 माइनस 4, बट यहां माइनस आता है दोनों वैल्यूज पर, माइनस को हमेशा इसमें प्लस ही एज्यूम किया जाएगा। देन अगर मैं इसका डेविएशन करती हूं, सिग्मा डेविएशन ऑफ मीडियन, यानी इन सभी का अगर मैं प्लस करती हूं, 3, 4 एंड 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो डेविएशन ऑफ मीडियन अगर इसका एडिशन किया तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 2 1 3 4 एंड 2 6। देन n आपके नंबर ऑफ वैल्यू कितना है 5 है। देन मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, सिग्मा डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n, यानी 6 डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय कितना आया 5, और आंसर कितना आ गया 1.2, यानी मीन डेविएशन का आंसर हो गया 1.2। ये हुआ इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन फाइंड करना, यानी सबसे पहले अपन ने डेविएशन ऑफ मीडियन फाइंड किया है, देन अपन ने क्या किया है सिग्मा डेविएशन ऑफ मीडियन किया है, देन फोर्थ पॉइंट n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यू, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यू। देन मीन डेविएशन किससे फाइंड करेंगे, सिग्मा डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n, सिग्मा डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n। ये हुआ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज में फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, देन डेविएशन ऑफ मीडियन निकालना, माइनस को अवॉइड करना, और सिग्मा डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n। नेक्स्ट अपन ये हुआ आपका इंडिविजुअल सीरीज, बट स्टूडेंट्स अगर अपने को डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन को फाइंड करना है तो अपन कैसे करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अपने को क्या करना होगा कि अगर जो है कोई भी जो वैल्यूज गिवन है, सबसे फर्स्ट अब अपन नेक्स्ट करेंगे, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या किया जाएगा, वही सेम प्रोसीजर, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो x और f है कंफर्म है, जब भी कभी x भी है और f भी है मतलब ये कंफर्म है कि वह कौन सी सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी। और डिस्क्रीट सीरीज के लिए अगर जैसे दिया है 2, 4, 6, 8 और 10, f दिया है 2, 3, 5, 4 और 1, x और f दोनों ही गिवन है, तो सबसे फर्स्ट अपने को मीडियन को फाइंड करना होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, फाइंड मीडियन या फिर z या फिर x बार। जब अपन मीडियन से फाइंड कर रहे हैं और मीडियन से फाइंड करने के लिए जब x और f है मतलब कंफर्म है कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, CF को फाइंड करेंगे, CF 2 और 3 5, 5 और 5 10,
10 और 4 14, 14 और 1 15, यानी जो लास्ट CF है वही F का एडिशन होगा n इक्वल्स टू 15। देन अगर अपने को नेक्स्ट इसके बाद डेविएशन ऑफ मीडियन करेंगे, यानी x में से m को माइनस किया जाएगा, देन f इंटू डेविएशन ऑफ मीडियन किया जाएगा, और जो ये फाइंड किया है उसी का अपन क्या कर देंगे, सिग्मा कर देंगे, सिग्मा f डिविजन ऑफ मीडियन। देन मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n कितना है 15, तो 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 8। यहां पर भी डिस्क्रीट सीरीज में भी मीडियन को फाइंड करने के लिए n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होगा, बट n का मतलब यहां पर एडिशन ऑफ f होगा, और जब एडिशन ऑफ f करते हैं तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 8। 8 को ऐसी CF में अपने को देखना है, या तो इसके इक्वल होनी चाहिए 10 के इक्वल हो, या फिर या तो 8 को ऐसी CF में ढूंढना है जो या तो 8 के इक्वल हो या 8 से जस्ट बड़ी हो। तो वो कौन सी CF है 10, सामने वाला x क्या है 6, यानी 8 जो है CF 10 में है, सामने वाला x क्या है 6, तो मीडियन का आंसर स्टूडेंट्स क्या हो गया है 6, यानी मीडियन आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट अपन ने किया है कि अपन ने मीडियन निकाल दिया है, मीडियन z या x बार। अपन अगर मीडियन से फाइंड कर रहे हैं तो मीडियन के प्रोसीजर को फॉलो किया है, फर्स्ट पॉइंट मीडियन फाइंड किया, देन डिविजन ऑफ मीडियन यानी x में से मीडियन को माइनस करना है, और मीडियन का आंसर स्टूडेंट्स कितना है 6 है। तो हर एक x में से 6 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6। हर एक x में से x जो मीडियन है उसी को माइनस कर दिया है। देन 2 माइनस 6 माइनस 4 आता है, पर अपन कितना लिखेंगे प्लस का 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 की जगह प्लस 2, देन 0, 8 माइनस 6 प्लस का 2, 10 माइनस 6 प्लस का 4। हर एक x में से मीडियन को माइनस कर दिया, देन इसके लिए अपन ने माइनस को भी अवॉइड किया है, माइनस को भी क्या माना है प्लस माना है। अब हर f से डिविजन ऑफ मीडियन को इनटू करना है, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, ये f है, ये डिविजन ऑफ मीडियन है, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8 और 1 इंटू 4 कितना आ गया 4। सबसे फर्स्ट डिविजन ऑफ मीडियन किया है, हर एक x में से मीडियन को माइनस कर दिया है, देन हर एक x में से मीडियन को माइनस करते वक्त अपन ने माइनस को अवॉइड किया, माइनस को प्लस माना है, f इंटू डिविजन ऑफ मीडियन किया है, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 5 इंटू 0, 4 इंटू 2, 1 इंटू 4। अब अपने को इसका एडिशन करना है, सिग्मा f इंटू डिविजन ऑफ मीडियन। इसके लिए 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 हो गया 22 प्लस 4 26। एडिशन ऑफ f कितना है 15 है। तो मीन डिविजन का जो फॉर्मूला है सिग्मा f डिविजन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n, 26 डिवाइड बाय 15, और यही अपना किसका आंसर हो जाएगा मीन डिविजन का। यानी अपन ने क्या किया था f से इंटू करके उसका सिग्मा f इंटू डिविजन ऑफ मीडियन किया। यहां पर जब डिस्क्रीट सीरीज थी तो अपन ने n का मतलब क्या माना है एडिशन ऑफ f, वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। देन इसका फॉर्मूला सिग्मा f डिविजन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n, ये होगा अपना मीन डिविजन का फॉर्मूला। यानी डिस्क्रीट सीरीज आते ही x और f दोनों गिवन है, तो अपन ने CF फाइंड किया है, देन मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 किया है, देन 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 8,
8 को CF में अपन ने देखा 10, 10 के सामने वाला x 6, तो मीडियन का आंसर क्या हो गया 6। अब हर एक x में से मीडियन को माइनस किया है, तो हर 2 - 6, 4 - 6, 6 - 6, 8 - 6 और 10 - 6, ये आ गए अपने डिवीजन ऑफ मीडियन। देन इसको अपन ने f से इनटू करके यहां लिख दिया और सिग्मा f डिवीजन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n, यही आपका मीन डिवीजन का आंसर हो गया। देन अब कंटिन्यूस सीरीज आती है, सेकेंड अपनी डिस्क्रीट सीरीज हो चुकी है। अब अपन क्या करेंगे कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में स्टूडेंट्स ये आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं, कंटिन्यूस सीरीज में एक तरफ ग्रुप होगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। जब भी क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूस सीरीज अपन सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल के और उसे क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स x मान लेंगे। देन सेकेंड पॉइंट x मीडियन z, कुछ भी x बार मीडियन z, कुछ भी जो भी अपने को जिससे भी कह रखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है स्टूडेंट्स तो अपने को किससे फाइंड करना होगा मीडियन से। ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है मतलब कंफर्म है कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज है तो कंटिन्यूस सीरीज की अकॉर्डिंग ही मीडियन या फिर z या फिर x बार फाइंड किया जाएगा, फिर उसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट हो गया मिड वैल्यू और उससे क्या एज्यूम करेंगे x। देन सेकेंड पॉइंट मीडियन z या x बार कुछ भी फाइंड करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट हो गया कि अपन क्या करेंगे डेविएशन ऑफ मीडियन यानी x माइनस मीडियन, माने x माइनस मीडियन, जो x का मतलब क्या हुआ, जो मिड वैल्यू है वही x होगा। फिर f से इंटू करके उसका सिग्मा कर देंगे। देन फॉर n मतलब एडिशन ऑफ f होगा। और फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका कि अगर जो है फिफ्थ का मतलब है सिग्मा मीडियन, सिग्मा जो है f डिवीजन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n। यहां देखिए स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन में ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है, जैसे ग्रुप है 10 to 20, 20 to 30, 30 to, या ये मान लीजिए 10 to 20 देके 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to 11। अब यहां देखिए ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है मतलब कौन सी सीरीज है। जब भी क्वेश्चन में ग्रुप और फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब कौन सी सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज है मतलब ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है। अब अपने को यहाँ पर जो भी कह रखा है x बार है तो x बार के अकॉर्डिंग, z है तो z के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मीन डिवीजन कह रखा है मतलब किसके अकॉर्डिंग फाइंड किया जाएगा, मीडियन के अकॉर्डिंग। और कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट अपने को CF को फाइंड करना होगा। और जब CF फाइंड करते हैं 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 2 16, तो n कितना हो गया है आपके पास 16। देन अब अपने को यहां पर मिड वैल्यू लेनी है और उसे क्या एज्यूम करना है x। जब भी कंटिन्यूस सीरीज है मतलब कंफर्म है, क्या आएगा मिड वैल्यू फाइंड करना होगा और उसे क्या एज्यूम करेंगे x एज्यूम करेंगे। अब कंटिन्यूस सीरीज के लिए सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं, स्मॉल m इक्वल्स टू n बाय 2। n है आपका 16 और 16 डिवाइड बाय 2 8। 8 कौन सी CF में है, या तो उसके इक्वल होनी चाहिए या उससे जस्ट बड़ी होनी चाहिए। तो ये कौन सी CF है 10। 10 के सामने वाला ग्रुप क्या है 5 to 7, यानी 8 CF 10 में है और ग्रुप क्या हो गया है आपका 5 to 7 ग्रुप हो गया है। देन ग्रुप के अकॉर्डिंग ही मिड वैल्यू ले ली। देन डेविएशन ऑफ मीडियन और x माइनस मीडियन, डेविएशन ऑफ मीडियन करेंगे और x माइनस मीडियन किया जाएगा। देन f इंटू डेविएशन ऑफ मीडियन, ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, यानी अगर अपने को मिड वैल्यू लिया देन उसे x से जूम कर लिया। सेकेंड पॉइंट फाइंड मीडियन z या फिर x बार, बट यहां पर अपने को कुछ नहीं लिखा अगर, तो किससे फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन से फाइंड करना पड़ेगा। देन डेविएशन ऑफ मीडियन इक्वल्स टू x माइनस मीडियन, डेविएशन मीडियन इक्वल्स टू x माइनस मीडियन। देन
f इंटू डेविएशन ऑफ मीडियन करके और सिग्मा करना है, f इंटू डेविएशन ऑफ मीडियन करके और सिग्मा करेंगे। देन लास्ट पॉइंट हो गया मीन डेविएशन अगर फाइंड करना है, सिग्मा f डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n। यानी जब भी कंटिन्यूअस सीरीज है तो कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुप और फ्रीक्वेंसी के बाद यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। देन अगर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। L1 क्या है, L1 है यहां पर 5 to 7 में इंटरवल कितने का है, 2 का। सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 और स्मॉल m आपने क्या निकाला है, स्मॉल m 8 निकाला है और C का मतलब होता है जस्ट पहले वाली, जो ग्रुप आपने डिसाइड किया है उससे जस्ट पहले वाली CF। तो अपन ने जस्ट पहले वाली CF क्या हो गई है, 5। यहां देखिए 5 प्लस 2/5, 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3। देन 5 प्लस 3 इंटू 2 6 और 6 डिवाइड बाय 5, 8 माइनस 5 3, 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइड बाय 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 5 किया तो ये आ रहा है अपना 1.2 और आंसर क्या आ गया, मीडियन का आंसर 5 प्लस 1.2 करेंगे तो 6.2। 6 में 5 से डिवाइड किया 1, देन 1 में करेंगे तो आएगा अपना, अगर 1 बचता है तो 5 6 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं 0.2, यानी 1.2 और 5 प्लस 1.2 करेंगे 6.2। ये किसका आंसर आ गया, मीडियन का। जब मीडियन आपका 6.2 है, मीडियन कितना आ गया है, 6.2। अब अपने को सबसे फर्स्ट ग्रुप और फ्रीक्वेंसी था, CF फाइंड कर ली। CF फाइंड करने के बाद स्मॉल m इक्वल टू n/2 किया, 16 डिवाइड बाय 2 8 आ गया, 8 CF 10 में आ रहा है सबसे फर्स्ट। ग्रुप सामने वाला क्या हो गया, 5 to 7। देन इसका फॉर्मूला हुआ L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। L1 कितना है, 5। इंटरवल 5 से 7 का कितना है, 2 डिवाइड बाय F सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। स्मॉल m कितना है, 8 और जस्ट उससे पहले वाली CF कितनी है, 5। ये कर दिया। देन 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3। 5 प्लस 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय 5 प्लस 1.2, देन 6.2 आपका मीडियन आ गया है। देन मिड वैल्यू 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाय 2 2, 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 4, 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 6, 7 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 8, 9 प्लस 11 डिवाइड बाय 2 10। ये आपका मिड वैल्यू आ चुका है। मिड वैल्यू को अपन क्या एज्यूम करेंगे, x एज्यूम करेंगे। फिर हर एक x में से मीडियन को माइनस किया जाएगा। हर एक x मतलब 2 माइनस 6.2, 4 माइनस 6.2, 6 माइनस 6.2, 8 माइनस 6.2 और 10 माइनस 6.2। ये आने के बाद अपन जो भी वैल्यू आती है, यहां आता है माइनस का 4.2, बट यहां पे माइनस को अवॉइड किया जाएगा। 4 माइनस 6.2 2.2, फिर 0.2, यानी इस तरीके से 8 माइनस 6.2। ये तो आ गया आपका डिविजन ऑफ मीडियन। अब डिविजन ऑफ मीडियन को इस f से इंटू करते जाएंगे, 2 इंटू 4.2 करेंगे, यहां लिखेंगे। देन यहां क्या आ जाएगा, ये तो हो गया आपका ग्रुप 5 to 7। यहां आ जाएगा आपका सिग्मा f डेविएशन ऑफ मीडियन। देन इसका एडिशन हो गया, सिग्मा f डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n। ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, सिग्मा f डिवीजन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n। यानी यहां तक मिड वैल्यू आपने मान ली है, तो ये x हो गया है और ये f हो गया है। फिर डिस्क्रीट सीरीज जैसे ही करना है कि हर एक x में से मीडियन को माइनस कर दिया, फिर देन f से इंटू कर दिया और f से इंटू करने के बाद सिग्मा f डिवीजन ऑफ मीडियन कर दिया, देन सिग्मा f डिवीजन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n। ये आपका क्या फाइंड हो जाएगा, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। अगर अपने को क्वेश्चन में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, जब भी कभी कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फाइंड करना है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने मीन डिवीजन मीडियन से निकाला है तो आपको किससे डिवाइड करना होगा, मीडियन से। अगर मीन डिवीजन
z से निकाला है तो डिवाइड किससे करना होगा, z से। अगर मीन डेविएशन आपने x बार से फाइंड किया है तो किससे का डिवाइड करना होगा, x बार से। यानी अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज है तो भी आपको मीडियन निकालना है, डिस्क्रीट सीरीज है तब भी आपको मीडियन निकालना है, और कंटिन्यूअस सीरीज है तब भी आपको मीडियन फॉर्मूले से फाइंड करना होगा। देन कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू निकाल लिया, उससे x मान लिया, देन डिविजन ऑफ मीडियन और f इंटू डिविजन ऑफ मीडियन, सिग्मा f डिविजन ऑफ मीडियन और सिग्मा f डिविजन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय n, जिससे कि आपका मीन डिविजन फाइंड होगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविजन फाइंड करना है तो मीन डिविजन डिवाइड बाय मीडियन से कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविजन फाइंड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था आपका मीन डिविजन फाइंड करना, जो कि जनरली मीडियन से ही फाइंड किया जाएगा।